आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद DAE मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी DAE सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद DAE फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कास्टिक सोडा इंडस्ट्री और ये टॉपिक लिया गया है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज के सब्जेक्ट से। और इससे पहले हम मोर देन 30 केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर चुके हैं और इनके तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक में मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में हम कास्टिक सोडा के मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ये केमिकल मेथड्स हैं और इनमें पहला मेथड है कास्टिक साइजिंग मेथड और इसको गुसेज प्रोसेस भी कहते हैं। और सेकंड है सिंटरिंग मेथड और इसको फेराइट मेथड भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं कास्टिंग साइजिंग मेथड से और इसको लाइम सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक को हम सोडा ऐश कहते हैं और दूसरे को कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। तो ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं। और ये रिएक्शन किस तरह होता है, यहाँ पे आप जो है वो ये याद रखें कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है एक कंपाउंड का वो दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करता है और जो नेगेटिव होता है वो दूसरे के प्लस से। तो Na2CO3 में जो ये CO3 है ये नेगेटिव है और जो अगले में Ca प्लस है यानी जो कैल्शियम है वो प्लस है तो ये उससे रिएक्ट करेगा। तो Ca प्लस CO3 नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हासिल होगा और जो बाकी रह जाएगा वो हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। और इस रिएक्शन के बाद जो हमें मटेरियल हासिल होगा उसको हम फिल्टर करेंगे, उसके बाद उसको एवेपोरेटर में से गुजारेंगे और एवेपोरेटर से गुजारने के बाद जो हमें कास्टिक सोडा हासिल होगा यानी NaOH वो 99% प्योर होगा। कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने का सेकंड मेथड है फेराइट मेथड और ये एक केमिकल मेथड है। और सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फेराइट क्या चीज़ है। फेराइट एक सिरामिक कंपाउंड है जो कि दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक आयरन ऑक्साइड और इसके अलावा इसमें एक या एक से ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो ये सॉलिड मास प्रिपेयर करने के लिए हीट और प्रेशर की कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं जिसके नतीजे में हम फेराइट हासिल करते हैं।
कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने का सेकंड मेथड है फेराइट मेथड। ये एक केमिकल मेथड है और सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फेराइट क्या चीज़ है। फेराइट एक सिरामिक कंपाउंड है जो कि दो रिएक्टेंट्स की मिक्सिंग से मिलके बनता है और इनमें एक रिएक्टेंट है आयरन ऑक्साइड और सेकंड जो है इसमें एक या एक से ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं और इन मेटेलिक एलिमेंट्स में शामिल हो सकते हैं स्ट्रोंटियम, बेरियम, मैंगनीज, निकल और जिंक। तो इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इनको हीट और प्रेशर की कंडीशंस प्रोवाइड करके इस सॉलिड मास को प्रिपेयर किया जाता है और प्रिपरेशन के बाद इसके अंदर फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। तो कास्टिक सोडा की तैयारी के अलावा ये कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि एरियल्स जो कि सिग्नल कैच करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फेराइट मेथड की मदद से कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए दो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इनमें एक Na2CO3 और दूसरा Fe2O3 है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है और मिक्सिंग के बाद इनको शिफ्ट किया जाता है एक फर्नेस में और ये एक रोटरी फर्नेस होती है जहां पे 1100 से 1200 सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। फर्नेस से जो मटेरियल एग्जिट होता है वो होता है Na2O.Fe2O3 और इसको हम सिंटरिंग प्रोसेस कहते हैं और सिंटरिंग के प्रोसेस से हासिल होने वाली प्रोडक्ट को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम हासिल करते हैं NaOH यानी कास्टिक सोडा। और इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो देख लेते हैं। उसमें Na2CO3 Fe2O3 दोनों रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पे Na2O.Fe2O3 बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एग्जिट हो रही है। और सेकंड स्टेप में यही जो फर्स्ट रिएक्टेंट है इसमें वाटर जो है एंटर किया जा रहा है और उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि हमने NaOH यानी कास्टिक सोडा हासिल कर लिया है। कास्टिक सोडा प्रिपेयर करने के लिए हमने जिन दो मेथड्स को डिस्कस किया यानी लाइम सोडा प्रोसेस और फेराइट मेथड, इन दोनों मेथड्स को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता और उसकी कुछ रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि इसमें ज़्यादा फ्यूल दरकार होता है। इसके अलावा इसमें जो हमें कास्टिक सोडा हासिल होता है वो इम्प्योर होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन मरकरी सेल, डायाफ्राम सेल और मेम्ब्रेन सेल की मदद से तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद DAE मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी DAE सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद DAE फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल
और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कास्टिक सोडा इंडस्ट्री, और ये टॉपिक लिया गया है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज के सब्जेक्ट से। और इससे पहले हम मोर देन 30 केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर चुके हैं, और इनके तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक में मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में हम कास्टिक सोडा के मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ये केमिकल मेथड्स हैं, और इनमें पहला मेथड है कास्टिक साइजिंग मेथड, और इसको गुसेज प्रोसेस भी कहते हैं। और सेकंड है सिंटरिंग मेथड, और इसको फेराइट मेथड भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं कास्टिंग साइजिंग मेथड से, और इसको लाइम सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक को हम सोडा ऐश कहते हैं और दूसरे को कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। तो ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं। और ये रिएक्शन किस तरह होता है, यहाँ पे आप जो है वो ये याद रखें कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है एक कंपाउंड का, वो दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करता है, और जो नेगेटिव होता है वो दूसरे के प्लस से। तो Na2CO3 में जो ये CO3 है ये नेगेटिव है, और जो अगले में Ca प्लस है, यानी जो कैल्शियम है वो प्लस है, तो ये उससे रिएक्ट करेगा। तो Ca प्लस CO3 नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हासिल होगा, और जो बाकी रह जाएगा वो हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। और इस रिएक्शन के बाद जो हमें मटेरियल हासिल होगा उसको हम फिल्टर करेंगे, उसके बाद उसको एवेपोरेटर में से गुजारेंगे, और एवेपोरेटर से गुजारने के बाद जो हमें कास्टिक सोडा हासिल होगा यानी NaOH, वो 99% प्योर होगा। कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने का सेकंड मेथड है फेराइट मेथड, और ये एक केमिकल मेथड है। और सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फेराइट क्या चीज़ है। फेराइट एक सिरामिक कंपाउंड है जो कि दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक आयरन ऑक्साइड, और इसके अलावा इसमें एक या एक से ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो ये सॉलिड मास प्रिपेयर करने के लिए हीट और प्रेशर की कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके नतीजे में हम फेराइट हासिल करते हैं। कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने का सेकंड मेथड है फेराइट मेथड। ये एक केमिकल मेथड है, और सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फेराइट क्या चीज़ है। फेराइट एक सिरामिक कंपाउंड है जो कि दो रिएक्टेंट्स की मिक्सिंग से मिलके बनता है, और इनमें एक रिएक्टेंट है आयरन ऑक्साइड, और सेकंड जो है इसमें एक या एक से ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं। और इन मेटेलिक एलिमेंट्स में शामिल हो सकते हैं स्ट्रोंटियम, बेरियम, मैंगनीज, निकल और जिंक। तो इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इनको हीट और प्रेशर की कंडीशंस प्रोवाइड करके इस सॉलिड मास को प्रिपेयर किया जाता है, और प्रिपरेशन के बाद इसके अंदर फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। तो कास्टिक सोडा की तैयारी के अलावा ये कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि एरियल्स जो कि सिग्नल कैच करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फेराइट मेथड की मदद से कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए दो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इनमें एक Na2CO3 और दूसरा Fe2O3 है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, और मिक्सिंग के बाद इनको शिफ्ट किया जाता है एक फर्नेस में, और ये एक रोटरी फर्नेस होती है जहां पे 1100 से 1200 सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है।
फर्नेस से जो मटेरियल एग्जिट होता है वो होता है Na2O.Fe2O3 और इसको हम सिंटरिंग प्रोसेस कहते हैं। और सिंटरिंग के प्रोसेस से हासिल होने वाली प्रोडक्ट को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम हासिल करते हैं NaOH यानी कास्टिक सोडा। और इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो देख लेते हैं। उसमें Na2CO3 Fe2O3 दोनों रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पे Na2O.Fe2O3 बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एग्जिट हो रही है। और सेकेंड स्टेप में यही जो फर्स्ट रिएक्टेंट है इसमें वाटर जो है एंटर किया जा रहा है और उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि हमने NaOH यानी कास्टिक सोडा हासिल कर लिया है। कास्टिक सोडा प्रिपेयर करने के लिए हमने जिन दो मेथड्स को डिस्कस किया यानी लाइम सोडा प्रोसेस और फेराइट मेथड, इन दोनों मेथड्स को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता और उसकी कुछ रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि इसमें ज़्यादा फ्यूल दरकार होता है। इसके अलावा इसमें जो हमें कास्टिक सोडा हासिल होता है वो इम्प्योर होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन मरकरी सेल, डायाफ्राम सेल और मेम्ब्रेन सेल की मदद से तैयार करेंगे।